अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के बारे में आज जो मैं ब्रीडिंग टिप्स आपको दूंगा, इनसे उन भाइयों के पास भी ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी जिनके बर्ड्स ने आज तक ब्रीडिंग नहीं की। लाइव प्रूफ के साथ आपको मैं ब्रीडिंग टिप्स दूंगा, यानी कि बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ टिप्स भी मैं आपको दूंगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन सब टिप्स को फॉलो करने से आपके ऑस्ट्रेलियन पैरट्स 10 से 15 दिन के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और ऐसी वीडियो यूट्यूब पर और आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का ब्रीडिंग फार्मूला भी बनाना सिखाऊंगा और मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपने बर्ड से फास्ट ब्रीडिंग ले सकते हैं और किसी किस्म का मसला आपके साथ नहीं आएगा। तो टाइम को ज़ाया नहीं करता, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। लेकिन चैनल पर न्यू आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि ऑस्ट्रेलियन पैरट से रिलेटेड और वीडियोज़ की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है वो है आपके बर्ड्स का मेल और फीमेल का डिफरेंस। अक्सर नए शायकीन को इसके बारे में पता नहीं होता कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो मेल होगा उसकी जो नोज़ का कलर होगा वो बिल्कुल डार्क ब्लू होगा, जबकि जो फीमेल होगी उसकी चूंच का कलर या तो वाइट होगा या तो ब्राउन कलर में होगा। फीमेल की चूंच के ऊपर जो नाक होता है उसका कलर ब्राउन तब होगा जब उसका ब्रीडिंग मूड होगा, यानी कि ब्रीड करना चाहेगी। और इस तरह जब मेल का ब्रीडिंग मूड होगा तो उसकी जो नोज़ का कलर होगा वो भी डार्क ब्लू कलर में हो जाएगा। इससे आपको बजीज पैरट में मेल फीमेल का अंदाज़ा हो जाएगा। मेल फीमेल के डिफरेंस के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है आपके बर्ड्स की एज। बजीज पैरट्स तकरीबन 5 से 6 माह की उम्र में अच्छी तरह ब्रीड के काबिल हो जाते हैं जब आप देखें कि आपके बर्ड्स की आई के अंदर एक रिंग आ चुका है, यानी कि आंख के अंदर एक रिंग है। उनके जो हेड का कलर है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो आप समझ जाएँ कि ये एडल्ट हो चुके हैं, यानी कि पट्ठों से अब ये निकल आए हैं और अब ये ब्रीड के काबिल है। तभी आप अपने बर्ड्स को मटकी वगैरह प्रोवाइड करें ताकि वो उसमें जल्द अज जल्द ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें। अगर आपके ऑस्ट्रेलियन पैरट्स केजेस में बड़े हुए हैं तो तकरीबन वो 6 से 7 माह की उम्र में ब्रीड के काबिल हो जाएंगे। और अगर वही बर्ड कॉलोनी में बड़ा होगा तो वो तकरीबन 4 से 5 माह की उम्र में ब्रीड के काबिल हो जाएगा, क्योंकि कॉलोनी में बर्ड जल्दी मैच्योर होता है, उसको अच्छी फ्लाई मिलती है, वो बाकी बर्ड से काफ़ी कुछ सीखता है और वो जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आता है। अगर आप एक ही केज में एक पेयर को रखेंगे तो उसकी ब्रीडिंग आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप 3-4 पेयर्स को एक बड़े केज में रख देते हैं तो तब आप ऑस्ट्रेलियन पैरट से काफ़ी आसानी से ब्रीडिंग ले पाएंगे। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है केज और कॉलोनी के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के एक पेयर से एक केज में ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप कम से कम 1.5 बाय 1.5 फुट का केज अपने बजीज पैरट्स को लाजमी प्रोवाइड करें। अगर आप इससे छोटा केज अपने बर्ड्स को देंगे तो तब उसको उसके अंदर बिल्कुल भी फ्लाई नहीं मिलेगी और वो ब्रीडिंग की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही जगह पर बैठा रहेगा। तो इसलिए कम से कम 1.5 बाय 1.5 फुट का केज प्रोवाइड करें। और अगर आप कॉलोनी में बर्ड्स को रखना चाहते हैं तो कॉलोनी भी ऐसी होनी चाहिए कि सभी बर्ड्स को अच्छी फ्लाई मिले और सभी मटकियों के दरमियान मुनासिब फासला भी होना चाहिए। कॉलोनी में आपने ऐसे नहीं कर देना कि एक 2 बाय 2 की कॉलोनी में आप 5 पेयर रख लें, 6 पेयर रख लें, तो इस तरह उनकी फ़ाइट वाला मसला भी आपके पास आएगा और ब्रीडिंग में भी काफ़ी मसाइल आपको आ सकते हैं। कॉलोनी हमेशा बड़ी रखें ताकि बर्ड्स को फ्लाई मिले, किसी किस्म की चर्बी वाला मसला उनके साथ ना आए। अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे पॉइंट की तरफ और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। और एक चीज़ आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि इस पॉइंट को थोड़ा आप गौर से सुनिएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की फूड के मुतालिक है। मैं आपको बजीज के पैरट्स के सीड मिक्स के बारे में बताऊंगा, सॉफ्ट फूड के बारे में बताऊंगा और ग्रीन फूड के बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं सीड मिक्स के बारे में। तो आपने सीड मिक्स में ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को बाजरा, कंगनी, सनफ्लावर सीड्स और मुजी वगैरह का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो मार्केट से बना बनाया सीड मिक्स भी ला सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है किस तरह से आप सीड मिक्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्दियां हैं तो तब आप उसके अंदर 1 पाव बंग के बीज और 1 पाव कद्दू के बीज भी डाल दें ताकि बर्ड्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिले और वो जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आए। अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड के बारे में, जो कि सीड मिक्स से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट फूड आपने डेली की बुनियाद पर अपने बर्ड्स को यूज़ करवानी है। सॉफ्ट फूड में आप अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम, उबला हुआ काला चना और उबली हुई छली वगैरह हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। याद रहें कि ये सब चीज़ें आपने डे बाय डे अपने बर्ड्स को चेंज करके यूज़ करवानी है। और साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स को एग फूड भी देना है, यानी कि अंडे को उबाल के उसके अंदर ब्रेड शामिल करके अगर आप अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स की प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ अपने बर्ड्स को आप स्प्राउट का भी यूज़ करवाएं और मुख्तलिफ किस्म की दालें भी उबाल के अपने बर्ड्स को देते रहें। ग्रीन फूड में अपने बर्ड्स को पालक, मेथी और धनिया वगैरह दे सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हफ्ते में एक बार यूज़ करवाएं
करवाएं, वरना आपके बर्ड्स को लूज मोशन वगैरह लग सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में अपने बर्ड्स को कद्दू वगैरह दे सकते हैं, शिमला मिर्च दे सकते हैं। इसके साथ साथ अपने बर्ड्स को बंद गोभी भी दे सकते हैं और गाजर का यूज़ करवाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी मल्टीविटामिन होंगे, जिससे आपके बर्ड्स की मल्टीविटामिन की कमी पूरी होगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बजीज पैरेट्स के मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट और कैल्शियम मेडिसिन के बारे में है कि आपने कौन सी मेडिसिन देनी है कैल्शियम के लिए और मल्टीविटामिन के लिए। तो मल्टीविटामिन के लिए आप वाइटालिन सिरप दे सकते हैं और कैल्शियम के लिए कैल्शियम पी सिरप। ये भी दोनों आपने हफ्ते में एक ही बार अपने बर्ड्स को यूज़ करवाने हैं। उनका जो तरीकाकार इस्तेमाल का ये है कि आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अपने बर्ड्स को डालकर ये दे देना है। इससे आपके बर्ड्स की मल्टीविटामिन की कमी पूरी होगी और कैल्शियम की। इसके साथ साथ आप नेचुरल तौर पे भी अपने बर्ड्स की मल्टीविटामिन की कमी पूरी कर सकते हैं। जिन वेजिटेबल्स का आपको मैंने पहले बताया, अगर आप वो यूज़ करते रहेंगे तो नेचुरल तरीके से आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम आता रहेगा। इसके अलावा आप बर्ड्स की कैल्शियम की कमी मुख्तलिफ चीज़ों से पूरी कर सकते हैं, जिससे नंबर 1 पर आता है एगशेल पाउडर यानी कि मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर। दूसरे नंबर पर कटल फिश बोन यानी कि समुद्री जाग। इसके साथ साथ आप कैल्शियम के लिए कैल्शियम ब्लॉक का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। और एक सब्ज़ी होती है जिसको हम मटर कहते हैं, वो भी कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स है, वो भी अपने बर्ड्स को देते रहा करें जब भी आपके घर में मटर वगैरह आया करें। अब बात करते हैं बजीज पैरेट्स के ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में। तो इसके लिए आपने 1 किलो बाजरा ले लेना है और उसको थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है। इसके बाद आपने उसके अंदर 2 कैप्सूल डालने हैं। एक का नाम है एवियन कैप्सूल और दूसरा है कोल्ड लिवर ऑयल कैप्सूल, जिसको हम मछली के तेल के कैप्सूल भी कहते हैं। ये आपको मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। इनके अंदर आपने होल करके एक ऑयल होता है, वो आपने बाजरे के ऊपर निचोड़ लेना है और अपने हाथों के साथ अच्छी तरह इसको आपने मसल कर पॉलिश कर लेना है। और ये बाजरा आपने अपने बर्ड्स को देना है। इससे आपके बर्ड हीट पर आएंगे और 100% ब्रीडिंग कर देंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने अपने बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी भी देनी है, यानी कि बर्ड्स के केज को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो। ना तो आप डिस्टर्ब करते हो अपने बर्ड्स को, ना ही घर के बच्चे वगैरह। तो अगर ऐसा माहौल होगा कि ज़्यादातर बच्चे उनके पास रहते होंगे या आप खुद ज़्यादातर उनके पास रहते होंगे, उनकी मटकी वगैरह में देखते होंगे कि अंडा आया कि नहीं, तो इस तरह से ब्रीडिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और आपने एक और बात का ये भी ख्याल रखना है, किसी किस्म का जानवर भी आपके बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करता हो, यानी कि चूहा बिल्ली वगैरह या कोई कुत्ता वगैरह अगर उनके पास आता होगा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जिसकी वजह से बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की कि आपने किस किस्म का माहौल अपने बर्ड्स को देना है कि जो आपके बर्ड्स को पसंद आ जाए और उसमें ब्रीडिंग स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिक्स के बारे में। तो आपने स्टिक्स जब भी लगानी है उनको आपने अच्छी तरह टाइट करके लगाना है, किसी किस्म की लचक उनके अंदर नहीं छोड़नी, ताकि जब आपके बर्ड्स मेटिंग करें तो उन्हें किसी किस्म का मसला ना हो। इसके साथ साथ जो आपने मटकी लगानी है वो भी आपने बिल्कुल कॉर्नर में लगानी है और जितना ऊपर हो सके आप लगाएंगे, तभी आपके बर्ड्स को मटकी पसंद आएगी और फीमेल उसके अंदर जाएगी। और जो स्टिक होगी वो भी आपने मटकी के बिल्कुल सामने लगानी है, ताकि फीमेल को मटकी के अंदर झांकने का मौका मिले और उसे महसूस हो किसी किस्म का डर यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर एग लेइंग कर सकती हूँ। तीसरा जो हमारा पॉइंट है इन्वायरमेंट के लिहाज से, वो है टेम्परेचर का। तो आपने टेम्परेचर का भी काफ़ी ख्याल रखना है। तकरीबन 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अगर टेम्परेचर होगा तभी बजीज पैरेट्स में ब्रीडिंग करेंगे। अगर हम नेचुरली देखें तो तकरीबन सितंबर से लेकर अप्रैल तक ऐसा ही इन्वायरमेंट होता है, तो आप सितंबर से लेकर अप्रैल तक बजीज पैरेट से ब्रीडिंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ह्यूमिडिटी का भी कंट्रोल करना है, यानी कि 50 से 70 के दरमियान अगर ह्यूमिडिटी होगी तो बर्ड्स के लिए भी अच्छा है और उनके अंडों के लिए भी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बर्ड से 101% ब्रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी निशानियाँ हैं जिनसे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे बर्ड्स कब ब्रीड करेंगे, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, वरना इस वीडियो से रिलेटेड सब वीडियोज़ को जोड़कर मैंने राइट साइड पर एक प्लेलिस्ट बना के लगा दी है, उसको भी लाजमी देखें ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।